केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए आम बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें किसानों और कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। दर्शकों, संसद में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रबी सीजन 2021 और 22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021 और 22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। इसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक कृषि, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा भी कृषि क्षेत्र के लिए 10 बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया गया है, जिनमें डिजिटल हाईटेक सेवाएं, स्टार्टअप कोष, कैन बेतवा लिंक परियोजना, किसान ड्रोन, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज के लिए सहायता, तिलहन उत्पादन के लिए योजना, खाद्य प्रसंस्करण और गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक जैविक खेती शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के लिए डिजिटल हाईटेक सेवाओं की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड में एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार संस्थाओं के साथ साथ निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारक शामिल होंगे। तो वहीं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप व्यवस्था पर जोर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सह निवेश मॉडल के अंतर्गत सृजित मिश्रित पूंजीयुक्त कोष के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष का उद्देश्य कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए उपयुक्त कृषि और ग्रामीण उद्योग से संबंधित स्टार्टअप्स का वित्त पोषण करना होगा। इन स्टार्टअप के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा किसानों को फार्म स्तर पर किराए के आधार पर विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना और एफपीओ के लिए आईटी आधारित सहायता उपलब्ध कराने जैसे कार्य शामिल होंगे। इसी के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कैन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये परियोजना 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करने के अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमानित 2021 और 2022 में 4,300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 रिवर लिंक्स तथा दमन गंगा पिंजाल पार, तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा और कृष्णा पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच इन पर सहमति कायम होते ही केंद्र सरकार उनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी कर देगी। नए प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि फसलों का आकलन करने, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों के अंतर्गत आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो वहीं बजट में फसल के उपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ावा तथा मोटे अनाज उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के लिए प्रावधान भी किया गया है। तो वहीं वित्त मंत्री ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्मों को अपनाने तथा उत्पादन और फसल कटाई की यथोचित तकनीक का उपयोग करने के लिए किसानों की सहायता करने हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी। तो वहीं सरकार किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रही है। इस बार पैदावार की खरीद के एवज में किसानों के बैंक अकाउंट्स में 2.7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से डाले गए हैं। इस सीजन में एमएसपी पर 2.37 लाख करोड़ रुपए की खरीद का अनुमान है। सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए एमएसपी पर खरीद के पैसे ट्रांसफर करती है। और अब सबसे आखिरी यानी कि 10वीं घोषणा, गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक जैविक खेती की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में इस तरह की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये है आम बजट में कृषि से जुड़ी कुछ खास जानकारी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।